क्या हमारा देश भारत जो कैंसर रोग है क्या उसका कैपिटल बनते जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़ देखी जिसमें ये बताया गया कि हमारा जो भारत देश है इंडिया, वो कर्क रोग यानी कि कैंसर का कैपिटल बनते जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। जी हाँ, तो इस कैंसर के बारे में आज मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट तक जरूर से देखिए कि कैंसर क्या है, उसका कारण क्या क्या है, कैसे पता करें और इसका इलाज क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से जरूर से देखिए। कैंसर, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्क रोग, अब ये है क्या? आखिरकार कैंसर है क्या? अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, अननेचुरल ग्रोथ। अननेचुरल यानी कि जो कुदरती तरीके से हमारे बॉडी में नहीं है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसको हम कैंसर कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। वो देखने में बहुत ही बुरा लगता है, सड़ा हुआ कुछ पार्ट हो, इस तरह से हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होना यानी कि बड़ा होना, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टेड दिखा होता है। कहीं पे अल्सर हो चुका है, ठीक है, कहीं पे रेड लाइन है, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वो साइज में बड़ा हो चुका होता है। अब ये है क्या? जस्ट अ मिनट। जैसे कि हमारा ये सेल्स होता है, ठीक है, और सेल्स के अंदर हमारा, ये हमारा बॉडी का एक सिंगल यूनिट जिसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स के अंदर ये सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और उसके अंदर होता है ये डीएनए, ठीक है, और डीएनए इस तरह से होता है, और डीएनए के अंदर होता है ये जीन्स जिसको हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कैंसर में? होता क्या है कि ये जो हमारा डीएनए है उसका कोई एक जीन्स या एक या दो या जो भी होता है, वो जीन्स बिगड़ जाता है। अब फिर ये क्या करता है कि ये पूरे सेल को बिगाड़ देता है। अब ये एक सेल बिगड़ चुका, अब ये फिर उसके पास के जो सेल है उसको भी बिगाड़ेगा उसकी तरह से ही, या फिर इसी सेल्स में से जो नए सेल्स बनेंगे वो बिगड़े हुए बनेंगे। इस तरह से बहुत सारे सेल जब बिगड़े हुए एक साथ मिल जाते हैं, तब वो डिस्ट्रक्टेड हुए हुए ग्रोथ की तरह दिखते हैं, क्योंकि ये सेल बढ़ते जाते हैं, बिगड़े हुए सेल वो बढ़ते जाते हैं, तो वहां पे ग्रोथ स्वेलिंग जैसा दिखाई देता है और वो दिखने में अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बॉडी में पार्ट में कहीं भी हो सकता है। अब इसका कारण क्या है? ठीक है, कैंसर क्या है ये तो हमने सिंपली समझ लिया, अब इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी जिसमें इसका मेन रीजन करीबन 80% जो होता है वो स्ट्रेस टेंशन से होता है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ठीक है, अनवर्दीनेस यानी अपने आप को लायक नहीं होना, मैं लायक नहीं हूँ जीने के लिए, इस तरह की फीलिंग्स आना। ठीक है, पास के ट्रॉमा हो सकते हैं, यानी भूतकाल की अगर आपका पास में कुछ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, या इवन कुछ ऐसी भी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है, फ्यूचर का टेंशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 80% ये जो रीजन है, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, अनवर्दीनेस, पास्ट ट्रॉमा है, ठीक है, अपने आप को लायक नहीं समझना, किसी न किसी फियर में पड़े रहना, ये सब 80% रीजन में आते हैं। 20% रीजन में बाकी सब, जैसे कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है, बाहर का बहुत खाना, टॉक्सिन्स वाली चीज़ें खाना, ठीक है, आर्टिफिशियली जो बनाते हैं सब चीज़ें कि जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो जब हम बार बार डालते रहते हैं तो उसकी वजह से भी ये कैंसर होने की संभावना होती है। इससे होता ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी संभावना बढ़ जाती है जब ये सब चीज़ें होती है तो। ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट आउट करेंगे कि 80% रीजन यहाँ पे, 20% यहाँ पे, 80% स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन
और मैं आपको बता दूं कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो घर घर पाया जाता है वो यहाँ पे है स्ट्रेस टेंशन। कौन ऐसा पर्सन है जिसको स्ट्रेस टेंशन नहीं है? तो आप कहेंगे क्या सबको होता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जब इसकी इंटेंसिटी, इसका लेवल कुछ हद से बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हमारा माइंड समझ लेता है कि नहीं यार, इसकी जीने की चाह खत्म हो चुकी है। तो फिर जैसे मैंने बताया कि 80% जो हमारी बीमारियां होती है साइकोलॉजिकल होती है, तो यहाँ पे ये जो सेल्स है उसकी जीन्स बिगड़ने लगती है और फिर वो कैंसर सेल में बना देती है उसको। अब यहाँ पे एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, हमारे बॉडी में ये कुदरती ही, नेचुरली ही ये हीलिंग पावर है कि जितने भी कैंसर सेल बन रहे हैं उसको मार देते हैं। उस सेल्स का नाम है एनके सेल्स, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ये इसी के लिए बना है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो हमारे लिम्फ में है, लिम्फ नोड में है, डब्ल्यूबीसी है ब्लड में, वो सब क्या करते हैं, वो उस कैंसर सेल को मार देते हैं। याद रखिए कैंसर सेल हर पल हमारे बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, सबकी बॉडी में बन रहे हैं, लेकिन सबको कैंसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम इस तरह के एनके सेल, नेचुरल किलर सेल से उसको मार देते हैं। लेकिन जब कुछ चीजें होती हैं जो एक्सीड हो जाती है, उस हद से, लिमिट से भी बाहर हो जाती है, तब फिर ये हमारी इम्यूनिटी है वो सरेंडर कर देती है। इम्यूनिटी है सरेंडर कर देती है इन सब चीजों की वजह से। 80% 20% में जो आ रहा है, इन सब चीजों की वजह से हमारी इम्यूनिटी, नेचुरल किलर सेल, वो अपना जो काम है, वो अपना जो पावर है वो लॉस कर देते हैं। और जब इम्यूनिटी बिगड़ जाती है, अच्छी तरह से काम नहीं करती है, तो ये जो बॉडी में कैंसर सेल बन रहे हैं वो मरेंगे नहीं, और इसलिए फिर इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो कारण इस तरह से है, 80% इन सब में आता है, 20% इसमें। लेकिन हमारी बॉडी की सिस्टम बहुत अच्छी होती है, ये नेचुरल किलर सेल, फिर हमारे जो इम्यूनिटी सेल्स है वो सभी कैंसर सेल को मार देती है। लेकिन जब हमारे सेल का एनवायरनमेंट बहुत हद से ज्यादा बिगड़ जाता है, तब फिर बॉडी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सरेंडर कर देती है, वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाती है और फिर कैंसर सेल बढ़ने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, वो भी एक रीजन होता है। हमारे बॉडी में ये जो फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं हमारे सेल्स में, अगर वो हो रहा है तो वो तो भी कैंसर का एक रीजन बन सकता है। ठीक है, अब कैसे पता करें? हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि जब लेबोरेटरी में जाएंगे तब जो पैथोलॉजिस्ट है इसका स्पेसिमेन लेंगे, जिसको बायोप्सी कहा जाता है, और फिर वो उसका एनालिसिस करके बताएंगा कि कैंसर है या नहीं है, या किस प्रकार का कैंसर है। ठीक है, ऐसा तो देख के ही पता चल जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन बायोप्सी, और दूसरी फिर आगे होता है सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ठीक है, इन सबसे आगे डिटेल में इसकी पता चलता है। ठीक है, अब इसका इलाज, मैंने लिखा हुआ है कि डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फिर क्या होगा कि वो आपका बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, फिर इसमें आता है, इसका इलाज में क्या आता है, सर्जरी है, फिर रेडिएशन है, फिर कीमोथेरापी है। ठीक है, अगर बहुत बिगड़ चुका है तो वो कोई पार्ट है, आपने देखा होगा जिन लोगों को ये जबड़े का कैंसर हो जाता है तंबाकू या गुटखा खाने से, तो वहां पे ये पार्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो सर्जरी से डॉक्टर वो पार्ट निकाल लेता है। रेडिएशन शेक जिसको कहते हैं, रेडिएशन थेरापी देते हैं उस पार्ट में। ठीक है, केमियोथेरापी यानी कि आपको कुछ दवाइयाँ खिलाई जाएगी, ठीक है, जिससे कि आपको कैंसर मिट सके। ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये करेंगे। अब घर बैठे भी प्रिवेंटिव में, मैं आपको बाद में बताता हूँ लास्ट में, घर बैठे भी कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपको जो ठीक लग रहा है आपको, आप वो करें, चाहे ये करें, चाहे ये करें, चाहे ये करें, चाहे दो करें, चाहे तीनों करें,
ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। घर बैठे भी आप कर सकते हैं। कैसे? इन सब चीजों का ख्याल, इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए, इसको हैंडल करना सीख लीजिए। सबसे पहले आपकी लाइफ ये 20% उसमें हम जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, ठीक है। सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, बॉडी को मूवमेंट कराइए, ठीक है। ब्रीदिंग, जैसे मैंने बताया कि अगर सेल में ऑक्सीजन कम है तो भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे वो नोबेल प्राइज विनर, मुझे याद नहीं है उसका नाम क्या था, लेकिन उन्होंने उनको इस संशोधन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने बताया था कि कैंसर सेल है वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी, मान लीजिए ये कैंसर हो चुका है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलता है तो कैंसर सेल मर जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो हमें डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें होता क्या है? वही तो होता है ना, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ज्यादा जाता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो सब बाहर निकलता है, यही तो हो रहा है ना। तो आप एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज घर पे स्टार्ट करें। जो भी बाहर का जंक फूड है, ठीक है, अनहेल्दी डाइट है, उसको आप छोड़ दीजिए और हेल्दी डाइट अपनाना शुरुआत कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आते हैं 80% स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, अनवर्दीनेस, ठीक है, पास्ट के ट्रॉमा। अब इसको आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं जब भी अपने एनएलपी या सेल्फ हिप्नोसिस की ट्रीटमेंट लेता हूँ, उसमें मैं ये सब हैंडल करना सिखाता हूँ कि कैसे आपको अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है। क्योंकि देखिए, स्ट्रेस हमारे जीवन का एक पार्ट है, अब उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम अभी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो हमारा एक भाग बन चुका है, स्ट्रेस टेंस। लेकिन हम उसको, अगर हमारे बॉडी में आ भी गया है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? कुछ ऐसा एक हमारे आसपास बाउंड्री क्रिएट करें कि जिससे लोगों के ये जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, हमें ताना दे रहे हैं, हम पर गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है, हमको जैसा वैसा बोल रहे हैं, वो सब चीजें हमें उनको इफेक्ट ना करे। उसको भी सीखने का तरीका मैं सिखाता हूँ लोगों को, ठीक है। अनवर्दीनेस, जो लोग लाइफ में अनवर्दी हो चुके हैं, यानी अब उनको ऐसा लगने लगा है कि यार नहीं, बस अब जी के करना क्या यार, तो उनको भी मैं उनकी वर्दीनेस यानी लायक होने की फीलिंग्स में एनएलपी और सेल्फ हिप्नोसिस में दिलाता हूँ। पास के ट्रॉमा, एनएलपी इसमें बहुत हेल्प करती है। जी हाँ, अगर आपके पास के कोई ट्रॉमा है तो उसको भी एनएलपी से और सेल्फ हिप्नोसिस से दूर किया जा सकता है। मुझे मेरे एक मेंटोर ने बताया था कि न्यू जर्मन मेडिसिन ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। वो डॉक्टर लोगों को कैंसर ठीक करता था। उसमें से उनकी एक थेरापी ये थी कि लोगों के पास के ट्रॉमा वो दूर करवाते थे। जी हाँ, इस जन्म के जो भी आपके लाइफ में आपके साथ जो जो भी घटित हो चुका है, आपके बचपन से लेकर आज तक, फैमिली सेपरेशन हो, फेलियर हो चुका हो, एब्यूज हुआ हो आपके साथ, ठीक है, किसने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ भी ऐसा है जो आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, और अगर आप इसको, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इसको नहीं भूल पा रहे हैं, तो उसको हम रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं एनएलपी और सेल्फ हिप्नोसिस में जब हमारे सेशन होते हैं लोगों के साथ, या मैं जिसके क्लास लेता हूँ उसमें ये सब मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करके भी आप, और कुछ और नेचुरल थेरापी भी होती है, ठीक है, उनकी मदद से आप घर बैठे आप कर सकते हैं कैंसर को ठीक। अब प्रिवेंटिव, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, ऐसा ही तो कहा ही जाता है। कैंसर आने से पहले ही इसको रोक देते हैं ना। तो ये जो मैं घर बैठे बता रहा हूँ, ये सब वही तो आप करेंगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ये सब चीजों अगर आप कर रहे हैं तो आपको कैंसर होने के चांस बहुत 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 कम हो जाएंगे, ठीक है। लेस देन 1% में जेनेटिक्स भी आ जाता है, ठीक है, लेस देन 1% है। तो यहाँ पे आपने जान लिया कि कैंसर क्या है, इसके कारण क्या क्या है, कैसे पता करें और इसका इलाज कैसे करें। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है इन तीनों में से, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। आप चाहे तो डॉक्टर की बात माने, घर बैठे करें, या प्रिवेंशन मेजर करें। प्रिवेंशन सबसे बेस्ट है, होने ही क्यों देना है,
ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया रखिए, ठीक है, अच्छा सा खाना खाइए, इन सब को हैंडल करिए, पास के ट्रॉमा को रिलीज करें, अपने आप को बढ़िया सी लाइफ बनाए, लाइफ में बढ़िया सा गोल बनाए, ठीक है, और आगे बढ़िए। जिनको जीने की चाहत है ना, उनको चांसेस कम है इनको कैंसर हो, ठीक है, उनका कुछ विजन होता है, कुछ यूनिक गोल होता है, इसलिए उनका माइंड उनको जीने देता है, उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी उनको चांसेस बहुत कम होंगे कि कैंसर हो, क्योंकि जो कैंसर सेल बन रहे हैं उनको वो मार ही देती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी के ऊपर बड़ा अच्छा असर रखें। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से बता रहा हूँ कि ये जो भारत हमारा देश बन रहा है वो बहुत दुखद की बात है, और इसको हम और आप और इन सब, आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि इन सब बातों को समझ पाएँ। ये तो सिर्फ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ही है, मैंने आपको दी है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी, और इन सब चीज़ों को अपनाते हैं तो कैंसर होने के चांस सबसे ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एनएलपी का ये सब करवाना है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेंगे, टेंशन डिप्रेशन में अगर हो चुका है तो कैसे हैंडल करेंगे, अगर आप अपनी लाइफ को अनवर्दीनेस महसूस कर रहे हैं तो कैसे उसको वर्दीनेस में लाएं, पास के कोई ट्रॉमा है तो कैसे रिलीज करें, इसके लिए आप मेरा नंबर 9974969080, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा सेशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है बताने के लिए, ऊपर आई बटन पर और लास्ट में भी कई सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, कुछ फ्री जिबो सिंबल भी है, कुछ गुजराती में भी वीडियो है, ठीक है। मेरी गुजराती में भी एक चैनल बनाई हुई है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड।